अब हमें यहाँ पर अपनी कंपनी जैसे पुरानी बनी है उसे ओपन करना होता है, तो ओपन करते हैं F1 के द्वारा। पहले F1 प्रेस करेंगे ताकि सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन हमारे सामने आ जाए, सबकी लिस्ट आ जाती है यहाँ पर। तो लिस्ट ऑफ कंपनी में से मैं अपनी कंपनी ढूंढेंगे कौन सी वाली। अगर कम है तो यहाँ जल्दी मिल जाएगी, ज्यादातर आप यहाँ पे नाम टाइप कर कर भी सर्च कर सकते हैं। देखो अपना ऐसा ही लिख रहे हैं तो हाईलाइट हो जाते हैं इस तरह से, तो ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो अपन ने इस पर एंटर प्रेस कर दिया है तो ये कंपनी इस तरह से ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलता है गेटवे ऑफ टैली। टैली का होम पेज ही बोलते हैं, क्योंकि अपन जब भी टैली ओपन करते हैं और हमें किसी भी ऑप्शन में फीचर में जाना है, कहीं भी जाना है कुछ करने के लिए, सबसे पहले हमें आना पड़ता है गेटवे ऑफ टैली। तो गेटवे ऑफ टैली आने के बाद अपन सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं, हमें सारे रास्ते नजर आएंगे, कहीं भी यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो ऑप्शन होता है, हम यहाँ से क्या करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ से हम लेजर पर जाकर लेजर को बना भी सकते हैं, देख सकते हैं, और हमें कोई करेक्शन करना है वो भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और एक और ऑप्शन होता है मल्टी। अगर हमें मल्टीपल मतलब एक साथ ज्यादा लेजर बनाना है तो अपन यहाँ क्लिक करते हैं, एक साथ सभी लेजर देखना है तो यहाँ क्लिक करते हैं, और सुधार करना है क्लिक करते हैं। हम बताते हैं अंतर क्या है, पहले एक करके देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे डिस्प्ले पर, अपन लेजर देख रहे हैं सिंगल मेथड द्वारा, तो यहाँ इस तरह दिखाई देता है। किसी एक को अपन विस्तार देख सकते हैं कि अंडर में कहां गया है, लेकिन मल्टीपल में क्या होगा, इसमें अगर डिस्प्ले में देखेंगे अपन तो इंटरप्रेस कर कर आइटम आ रहा है यहाँ पर, एक साथ इंटरप्रेस करेंगे तो सब कुछ दिखाई देगा कि कौन सा लेजर अंडर में हमने कहां भेजा हुआ है, एक साथ आप सबको देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यही अंतर है आपका कि इसमें आप सिंगल में एक एक करके देखते हैं और मल्टीपल वाले में आप एक साथ देख लेते हैं। अब अल्टर देखो, अल्टर मतलब क्या होता है, किसी लेजर में हमसे गलती हो गई है बनाने और सुधार करना है, तो यहां पर जाकर आप एक एक करके कर पाएंगे सुधार। मतलब आपने अंडर में गलत जगह भेज दिया है तो एक एक करके आप देखकर और एक एक करके उसमें आप करेक्शन कर पाएंगे। लेकिन मल्टीपल में क्या होगा, मल्टीपल कलर में जाएंगे आप तो एक साथ सभी आ जाएंगे, और यहाँ बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कौन से लेजर को हमने अंदर में गलत ग्रुप में डाल दिया है, तो यहीं से आप फौरन चेंज कर सकते हैं। देखो जो भी चेंज करना हो, तो ये बेनिफिट इसमें आपको मिलता है कि आप एकदम से एक साथ सबको देख लेते हैं और कम टाइम में आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो ये आप हो गया मल्टीपल वाला। ठीक है, ये मल्टीपल। अब क्रिएट क्या होता है, क्रिएट होता है बनाना। इसमें आप क्या करते हैं, सिंगल सिंगल लेजर एक एक करके लेजर आप तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। मल्टीपल में क्या होता है, एक साथ आप जल्दी से लेयर बना सकते हैं, और अगर आपको एक किसी ग्रुप के लेयर तैयार करना है तो बेनिफिट इसमें यह है कि बार बार अंडर ग्रुप ऑफ अंडर अपन सिलेक्ट करते हैं वो नहीं करना पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। हम दिखाते हैं कैसे आता है। सबसे पहले चलते हैं अल्टर में। इसमें क्यों जा रहे हैं, इसका कारण है जब आप मल्टीपल लेजर्स वाली विधि से जब लेजर बनाते हैं तो क्रिएट से ज्यादा विकल्प आपके पास है अल्टर वाला, क्योंकि आप क्रिएट में बना सकते हैं लेकिन पहले से जो बने हुए हैं वो देख नहीं सकते हैं। अल्टर में क्या होगा, आप नए बना भी सकते हैं और पहले से कौन कौन से बने हुए हैं वो दिखाई भी देते हैं आपके लिए। मतलब जिस ग्रुप के लेजर तैयार कर रहे हैं उसी ग्रुप में पहले से कौन से लेजर बनाए जाते हैं, कहीं ऐसा ना और डबल रिपीट करें, उससे आप बच जाएंगे। ये सब बेनिफिट। तो हम आप बताते हैं पहले मल्टीपल वाले का अल्टर, इसमें आप लेजर कैसे बनाते हैं। हम बताएंगे सिंगल वाले का अल्टर, इसमें क्या करेंगे, तो सिंगल में तो इसमें बनाएंगे, दोनों बताएंगे आप, अल्टर भी क्रिएट। पहले बनाते हैं मल्टीपल का अल्टर, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहां पर आप लिस्ट ऑफ ग्रुप में वो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जिस ग्रुप के आप यहां पर लेजर बनाना चाहते हैं। आल का अगर आप कर लेंगे तो क्या होगा, आपको हर बार अंडर में कहां जाएगा ये सोचना पड़ेगा, अंडर में डालना पड़ा करेगा, एक ही काम पड़ेगा बस। वो वहां भी रहता है सिंगल में, तो यहां भी रहेगा। लेकिन अगर आपने पहले से ही ग्रुप डिसाइड कर लिया है तो फिर आप बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको अंडर के लिए बार बार की प्रेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे अपन बना रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सटेंसिव का लेजर, ठीक है, तो अपन यहां पर आई प्रेस करें तो देखो यहां पर इनडायरेक्ट एक्सटेंस में दिखाई दे रहा है हाईलाइट होकर, अपन क्लिक कर दें या फिर एरो की द्वारा अपन उसे सिलेक्ट कर सकते हैं।
एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख रहे हैं अंडर ग्रुप जो लिखा हुआ है यहां पर आ गया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब अपन यहां पर जो भी अब लेजर तैयार कर रहे हैं, अपन सारे के सारे लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप तैयार कर रहे हैं, तो हमें उनको तैयार करने के लिए बार बार अंडर में कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अंडर में अपने आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। ठीक है, ये सब लगेगा। हम करके दिखाते हैं। इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि दो पहले से बने हुए हैं। अगर हम क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं मल्टीपल के क्रिएट में, तो पहले से जो बने हुए हैं ये हमें दिखाई नहीं देते, फिर हम हो सकता है डबल बना देते। तो डबल बनाने से बचने के लिए अच्छा उपाय है कि आप क्या करें, क्रिएट में ना जाकर मल्टीपल के अल्टर में चले जाएं। तो अल्टर में जाने के दो फायदे हैं। पहला फायदा क्या हुआ, आपने पुराने जो लेजर इसमें बने हुए थे उसी ग्रुप के, वो आपने देख लिए, तो रिपीट होने से बच जाएंगे। दूसरा फायदा, अगर आपने पुराने लेयर बनाए थे उनमें कोई यहां पर गलती है तो उसे आप करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप बना भी सकते हैं। आप कैसे बनाएंगे वो देखो। सबसे पहले आप सोचेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिनको करने और ना करने से माल के निर्माण कार्य पर प्रभाव पड़ जाता है, वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब फैक्ट्री के अंदर होने वाले खर्चे। इनडायरेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं फैक्ट्री में माल निर्मित होने के बाद के खर्चे हैं, इनको करने और ना करने से माल के निर्माण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब माल आप जो गुड्स आपका तैयार हुआ है वो बनता रहेगा, है ना, उसकी मेकिंग प्रोसेस चलती रहेगी, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे एक्सपेंस अपन यहाँ पे लिख रहे हैं जिनका माल के निर्माण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, हाँ ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल। फैक्ट्री का बिल है तो प्रभाव पड़ जाएगा क्योंकि फैक्ट्री में लाइट चली जाएगी। बिल में आपको दो बात ध्यान रखना पड़ेगा, एक फैक्ट्री का होता है, फैक्ट्री वाले में अगर आप नहीं बिल जमा करेंगे तो लाइट बंद होने के कारण मशीन सब काम करना बंद कर देंगे, काम रुक जाएगा। एक होता है ऑफिस का बिल, आप क्या करते हैं अपने सामान के विक्रय करने के लिए जगह जगह सिटी में ऑफिस ओपन करा देते हैं ताकि वहां लोग आसानी से आ सके और आपसे वहां पर ऑर्डर आपको सामान का दे सके। तो अगर उस ऑफिस का आप बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो वहां बिल आप कट जाएगी, पर फैक्ट्री में चलता रहेगा। तो ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। उसे करने और ना करने से आपकी फैक्ट्री में जो प्रोसेस चल रही है, आपका सामान बन रहा है, उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, इस तरह लिखते हैं। अकाउंट जो लगा देते हैं सब में, व्यक्ति के नाम में अकाउंट अगर लगाते हैं तो पहले अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, फिर आप अकाउंट लगा सकते हैं, बाकी सब में डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑफिस, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ लिखा है लेजर का नाम, लिखने के बाद हम क्या एंटर प्रेस करेंगे, बस अपने यहाँ अंडर आ जाएगा। ये इसमें बेनिफिट रहता है, इससे समय बचता है, बार बार अंडर के लिए आपको आई प्रेस नहीं करना पड़ेगा, सिलेक्ट नहीं करना, वो तो टाइम बच जाएगा, इससे एंटर करते चलेगा। ठीक है, अब अपन को जैसे एक और दूसरा आप दे भी सकते हैं अपने कौन कौन से एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट यहाँ पहले से बने, कौन से बना रहे हैं ताकि कोई छूट ना जाए। ये तो एक और बेनिफिट, तो आज जल्दी एक साथ बना लो फिर एंट्रियां करते रहो सारे ऐसा। अब रेंट, ऑफिस अपन ने जो किराए पर लिया होगा कहीं जगह सिटी में कहीं पर भी, उसका रेंट वो भी इनडायरेक्ट है। ऑफिस रेंट अकाउंट। ठीक है सर, अगर हाउस का देना है तो हाउस रेंट अकाउंट। देखो हम अच्छा बताएं, पहले तो अपन लोग जो भी जॉब करते हैं सारी कहाँ करते हैं, या किसी फैक्ट्री में, या किसी ऑफिस में, या किसी बिजनेस में। तो अब इसमें क्या होगा, जो हाउस वाली बात आ गई वो इसमें नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, वो तो घर का होगा और अपन घर में जॉब ही नहीं करेंगे। अब देख, अपन किसी घर में जॉब करने जाते ही नहीं, कोई घर पर रखता ही नहीं जॉब। हाँ, कौन रख सकता है, बहुत ही अमीर, बहुत सारा पैसा है। अब घर में ही बहुत सारे लेन देन होती है, अब घर में तो सामान बनता ही नहीं, तो आपको नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, ऑफिस का, फैक्ट्री का, शॉप का, या फिर
ऐसी कोई और चीज हो पगले वाले बिजनेस संबंधित, घर आएगा तो फिर नहीं, हर काम नहीं करना। तो यहाँ पर अगर उस किसी ने कहा, व्यापारी ने, हमने घर का किराया जमा कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या लिखेंगे उसे? ड्राइंग। क्या लिखेंगे? उससे आप हाउस रेंट ना लिखकर आप लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट। अब ये क्या होता है, समझते हैं आप लोग ड्राइंग क्या होता है? कौन जानता है? हाथ उठाओ। ड्राइंग, हाँ आप बता, ड्राइंग क्या होता है? हाँ सही जवाब। तो निजी उपयोग के लिए जब भी व्यापारी अपने घर का बिजली का बिल भर रहे हैं या घर का किराया जमा कर रहे हैं तो वो निजी हो गया, पर्सनल यूज। तो जब भी कोई बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए व्यापार में कुछ रुपए, माल या संपत्ति निकाल कर घर लेकर जाते हैं तो वो क्या होता है? ड्राइंग के साथ। आप ऐसा नहीं घर ही लेकर जाए, आप कहोगे अगली बार तो किसी है उसके व्यापारी की फ्रेंड की शादी है तो तोहफा दिया है, घर से लेके गए, वो तोहफा दे गए शादी में, घर तो लेके नहीं गए, वो तो ड्राइंग है, वो भी ड्राइंग है। अगर व्यापारी की मित्र के यहाँ पर शादी, अब गिफ्ट देने जाना है तो व्यापार से रुपए निकालेंगे, गिफ्ट खरीदेंगे, जाकर देंगे। तो व्यापार तो निकालेंगे लेकिन वो गिफ्ट देना एक पर्सन यूज था, उससे बिजनेस कुछ संबंध था ही नहीं, तो वो किस में आएगा? ड्राइंग। ठीक है, तो व्यापारी अपने पर्सनल यूज के लिए रुपए, गुड्स, माल, एसेट, संपत्ति कुछ भी निकालेंगे तो वो सब क्या होगा? ड्राइंग होगा आपके लिए, आप ड्राइंग में डाल देंगे। ड्राइंग मतलब होता है निजी उपयोग के रुपए निकाल, अब रुपए जाकर लेके जाएं, किसी और को दें, कहीं भी उसको मतलब ड्राइंग तो ड्राइंग रहेगा। अब यहाँ पर ये भी आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि ड्राइंग करने और ना करने से माल के निर्माण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला अगला क्या है? बिल्कुल सही, कमीशन अकाउंट। कमीशन क्या होता है? जैसे कि आपने सामान बिकवाने किसी को काम सौंप दिया कि आप सामान सेल ज्यादा कराएंगे, उन्होंने करा दिया तो उन्हें आप कमीशन देते हैं। तो ये क्या है? फैक्ट्री के बाद का काम है, फैक्ट्री का माल बन चुका है, बनने के बाद जब तैयार होकर बाहर पहुंच गए, अब आपने घर चाहे ग्राहक ढूंढे सामान को, तो उसके बदले आप दे रहे हैं कमीशन, वो ग्राहक ढूंढते हैं और आपका सामान सेल करते हैं। तो ये जो कमीशन जो है ये देने और ना देने से आपके माल के निर्माण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए कौन सा एक्शन है? ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, उसके बाद और बताओ। सैलरी। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, सैलरी। अब सैलरी इनडायरेक्ट क्यों होता है हम बताते हैं आपको। सैलरी देने और ना देने से माल के निर्माण पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? उसका कारण है, सबसे पहली बात, जो मजदूर होते हैं उनको नहीं तो क्या मजदूर तो क्या होगा? बाहर क्या बोलेंगे? हमारी मांग पूरी करो, आज से काम बंद है, हाल लगा दे, हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, एक को भी नहीं दिया। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी तो दूसरा एम्प्लॉय पता है क्या बोलेगा? कोई बात नहीं कर, वो चला गया, वैसे ही वो काम ठीक नहीं करता था, उसका काम मैं कर लेता हूँ, आप उसकी सैलरी आज ही कुछ जब दूसरा मिल जाए तब तक मिल जाते हैं तो ये हो जाए चल गया। तो सैलरी में ये नहीं बोले क्यों डाले, सारे एम्प्लॉय बाहर जाके काम बंद कर लें, ऐसा नहीं होगा, वो काम करते रहे, उल्टा ये हो गया अच्छा निकाल दें, क्योंकि वो जलते ही जलते रहते, क्योंकि वो सोचते हैं इसके सोचते हैं जो अच्छा काम कर रहा है उसे भगाने खिलाने लगातार करते रहते हैं। ऐसा मजदूर में नहीं होता, वो एक साथ काम करते हैं पर सैलरी वाले सिस्टम में अलग होता है। ये सोचते हैं एक कम जोड़ हो गया, मतलब उल्टी सलाह देते हैं। कोई अच्छा काम कर रहा होगा तो उससे क्या बोलेंगे? अच्छा काम मत करो, तो क्या मिलेगा अच्छा काम करके? अगर तुमने हमारा कर भी दोगे तुम्हें थोड़ी कोई पुरस्कार दे देंगे, नो पुरस्कार कर देंगे। तुम तो आराम हमारे साथ करो, बढ़िया लेट आते हैं और आराम जल्दी चले जाते हैं, और काम जब करते हैं तो आराम से बैठ लेते हैं। जब कोई आते हैं चक्कर में फटाफट काम कर चालू कर देते हैं, जैसे ही गए आराम, तुमने क्या मिलेगा काम? तो वो सोचा हाँ ठीक है, तेरे को दे रहे हैं, तुमने मेहनत से काम करता है, अच्छे से काम करता है, लेकिन जैसे ही वहां का वातावरण देख लेता है, मतलब वहां और एम्प्लॉय को देख लेता है कैसे काम कर रहे हैं, और वो उससे जैसे ही बात करना चालू कर देंगे वो वैसे ही हो जाए,
फिर वो भी 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद स्लो स्लो कम हो जाएगा। तो ये होता है इस सब जगह, एक जगह नहीं, हर जगह से होता है, चाहे कंपनी हो या फैक्ट्री हो, जहां भी कोई नया एम्प्लॉय जाता है उसे अच्छा काम करने से रोकने वाले वहां के पुराने एम्प्लॉय होते हैं, और उसे अच्छे काम के लिए प्रेरणा देने के स्थान पर उसे काम खराब करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो पुराने कोई ना कोई एम्प्लॉय का हुक्म होता है सर। नए कभी ऐसे एकदम काम खराब नहीं करते, नए सोचते हैं हम अच्छा काम करें, हमें तारीफ को करें, लेकिन पुराने वाले तारीफ को सोचते हैं कुछ हम कर ही जाए, तो उसे रोक देते हैं। नहीं मेरा हमारा तो हम बुराई करें, पुराने लोग कुछ नहीं कर रहे, नया इतना अच्छा कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, इसलिए इससे भी रोक दो पहले से, ना कर पाएगा, ये उनकी प्लानिंग होती है। तो सैलरी दो या नहीं दो, फैक्ट्री में अपना सामान का निर्माण कार्य चलता रहेगा, कोई मजदूर ये नहीं कहेगा कि आपने हमारे एक साफ से क्यों उठा, अपने आप सैलरी नहीं दे रहे, मैं आप जॉब से हटा देंगे, हम कल से काम पर नहीं जाएंगे, उन्हें क्या करना है, हटाओ हटाओ, मजदूर नहीं उठना चाहिए, हमारा काम टाइम पे चलता रहे, बाकी आप जो करना है करो, वो कर लो, ठीक है। तो ये आपका सैलरी हो गया। और क्या होता है, डेप्रिसिएशन, ये क्या होता है जानते हैं आप लोग, ये भी आप कंडक्ट है और पहले ही बना चुके हैं। तो अगर अपन किसी को पहले बना चुके हैं और अपन दोबारा बना देते हैं गलती से भूल कर, तो यहाँ पर ये लिख देता है कि डुप्लीकेट एंट्री, मतलब आप ये एंट्री पहले से करते हो, किसी की दोबारा आप एंट्री करना है तो आप ये एंट्री नहीं कर पाएंगे, देखो चाहे कर नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे, मना कर देगा, 2 एंट्री करने नहीं देता, तो इसमें ये बेनिफिट रहता है। तो डेप हम पहले से बना चुके हैं, क्या होता है ये, कौन बताएगा, बताओ डेप क्या होता है, फुल है डेप्रिसिएशन अकाउंट, हिंदी में ह्रास खाता, क्या होता है ह्रास, क्या होता है डेप्रिसिएशन, कौन बताएगा, किसी संपत्ति जिसका अपन व्यापार उपयोग कर रहे हैं उसका निरंतर उपयोग करने के कारण, समय व्यतीत होने के कारण या अन्य किसी कारण से उसके मूल्य में कमी हो जाती है, तो स्थायी संपत्ति के मूल्य में धीरे धीरे स्थायी रूप से होने वाली कमी को ही हम डेप्रिसिएशन या ह्रास कहते हैं, ठीक है। जैसे माना एग्जांपल बताते हैं, आपने कोई कार खरीदी, आज आपने कार खरीद ली, अब वो कार आप 1 महीने बाद बेचो, जितने की ली थी उससे कम में बिकी, वही ह्रास। अब ह्रास उत्पत्ति कारण क्या है, ह्रास किन किन कारणों से उत्पन्न होता है, लगता है उसके कारण बता, सबसे पहला कारण क्या है, समय व्यतीत होने के कारण, मतलब आपने एक कार नहीं खरीद के रख ली, आप या कोई संपत्ति प्रोजेक्टर या कोई भी चीज, कोई संपत्ति आप लेकर रख लिया, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं आप, उस कार को आप अच्छे रूम में रख लिया, उसे रोज आप क्रीम लगाते हैं, उस एरो की लगाते हैं और लगा देते हैं सामने, और आपने 1 साल तक पूरा काम किया, उसने आपने 20,000 की क्रीम लगा दी 1 साल, उसके बाद अब आप उस कार को बेचना चाह रहे 1 साल बाद, और लीजिए आपने माने 15 लाख ब्रेक कितने की, 12 लाख, अब आप ये नहीं कह सकते हमने क्रीम लगाया उसको लिख दो और 15 लाख प्लस 15-25 हजार वो, अब वो नहीं हमने पुराने हुए, पुरानी क्या सर चला ही नहीं, हड़िए सबसे शोरूम पर तो धूप में बैठ रही धूप खाते रहती, वो तुम ले रहे पूरे 15 लाख रुपए देकर, और हमने जो छाए में रखे, ना पानी गिर रहा उसमें कुछ हो रहा, ना धूल आ रही, रोज साफ कर रहे हैं, वहां पे ऐसा नहीं हुआ, वो घर के लोग आते हैं गेट खोल के देखते हैं और देख रात के गेट दे लाख चले जाते हैं, अच्छी लगती दूसरी चलेंगे, तो ऐसे करके कितने लोगों से रपट कर रहे हैं, तब भी आप से ले रहे हैं, हमारे चुपचाप रहिए, कोई हाथ लगा था तो बोले रूम से निकलना, गाड़ी गंदी हो जाएगी, वहां से ऐसा नहीं किया तो वहां चल 500 निकल जाओ, दे चला तो फिर भी उसे 15 लाख मिलेगा, तो इसका कारण क्या है, वो शोरूम से आ रहे हैं, शोरूम मतलब जिस दिन आप वहां से लेके आएंगे उस दिन से गारंटी चालू हो जाएगी, ये क्या है 1 साल लगी थी, पर आज भी शोरूम 1 साल पहले, तो उस दिन से ही गारंटी चालू हो चुकी थी, और इसकी 1 साल गारंटी कम हो चुकी, इसलिए इसका मूल्य अब आपको कम मिलेगा, 1 साल चला चला गारंटी कम हो गई, मॉडल आपका वो 2023 का ही कहला है, 24 आ गया, 23 में रख लिया आपने, मॉडल 23 का, तो समय व्यतीत होने का भी हिसाब लग जाता है, आप यूज करें या ना करें, इससे क्लियर हो गया कि समय गुजरने से भी हिसाब लगता है। दूसरा क्या है, निरंतर उपयोग, अब जो कार आपकी खड़ी थी 1 साल में, आपसे जो लोग 12 लाख में ले रहे हैं, अगर आपने इस कार को 50-60 हजार किलोमीटर चला दिया होगा, खूब चला हुआ जहां चला खराब हो, अब वो कार के बाद में आपको 8 लाख मिलते, क्यों, क्योंकि आपने चलाई बहुत दिया,
तो मतलब यूज करने का भी हिसाब रखें, समय का कितना लगा 3 लाख और 3-4 लाख लगे यूज करने को। अन्य कोई कारण हिसाब रखने के क्या होते हैं। अब आपने सोचा कि अपन एक काम करते हैं, कार आपने आज परचेज की, पंडित जी ने कहा था मुहूर्त शाम को 5 बजे का, और आप पहुंचे शोरूम पर 4:45 बजे। अब उन्होंने कहा एक काम करो जरा इंश्योरेंस की जो कागज है उनका साइन और कर दो, तैयार कर लो। आपने कहा नहीं कल करेंगे, हमारा बहुत निकलने लग जा रहा है, वेट कर रहे हैं, आप छोड़ो कल देखेंगे। अरे लेकिन कुछ हो गया कार को तो कुछ नहीं होगा, हम तो बहुत पहले चलाते हैं कार, सब कर लेंगे। तो आप टेंशन ना लो, आप कल आएंगे आपका काम करेंगे, तो जल्दी होगा डेली लेके निकले फटाफट घर पहुंचना है, होमवर्क पूजा करना, पंडित जी बैठे आप बिठाई तो लेने पूजा कैसे करवाएंगे, बिठाई देना पड़ेगी साइड में। आप कार साइड में खड़ी की बिठाई देना चले गए, इतने में ट्रक आया पीछे इंश्योरेंस कार का ही नहीं, और कार खड़ी कर दी, आप मिठाई लेने चले गए दुकान पर, और ट्रक वाले का तो फोन आ गया, फोन पर ध्यान दिया